भारत पाकिस्तान जंग हालात के बीच मध्य प्रदेश का ग्वालियर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने इमरजेंसी स्थिति में शहर के नागरिकों को समय पर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक ली। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में जिले के सभी छोटे बड़े नर्सिंग होम और हॉस्पिटल संचालक शामिल हुए। बैठक के जरिए ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने सभी अस्पतालों से उनके यहाँ मौजूद स्वास्थ्य संसाधनों की जानकारी मांगी है। कलेक्टर रुचिका चौहान का कहना है कि ग्वालियर देश के 244 जिलों में से एक है जिसे सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल किया गया है। यही वजह है कि हमने मॉक ड्रिल के जरिए अपनी हेल्थ सर्विसेज को जांचा और परखा था। इसको मजबूत करने के लिए प्रमुख सचिव हेल्थ के द्वारा निर्देश मिले हैं। ऐसे में युद्ध जैसे हालात के बीच सभी प्राइवेट नर्सिंग होम अस्पतालों के साथ महत्वपूर्ण बैठक ली गई है। जिस तरह हमने कोविड के समय तैयारी की थी, जिनमें बेड रिजर्व करने के साथ ही स्वास्थ्य संसाधनों को पूरी तरह से एक्टिव किया गया था, उसी तरह यदि कोई आपात स्थिति बनती है तो सभी मेंटल रूप से तैयार रहें। इसको लेकर समीक्षा की गई है। सभी अस्पताल नर्सिंग होम को हर दिन जिला प्रशासन को 8 घंटे ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से जानकारी देने की भी निर्देश दिए गए। एम्बुलेंस की भी मैपिंग की जा रही है। इस एक्सरसाइज के जरिए हमारा प्रयास यही है कि रिस्पांस टाइम कम से कम हो सके। सभी अस्पतालों ने सहमति दी है कि वह अपने नर्सिंग होम अस्पतालों की छत पर सायरन लगाने जा रहे हैं। हम उनके कांटेक्ट में रहेंगे। यदि हमारे पास कोई ब्लैकआउट की सूचना मिलती है तो यह एडिशनल सायरन के रूप में काम करेंगे। ग्वालियर का शहरी क्षेत्र काफ़ी फैला हुआ है। वार्ड को कवर करने के बाद भी मौजूदा सायरन का फ्लो उतना नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में अस्पतालों और नर्सिंग होम पर लगाए गए एडिशनल सायरन को इन्फॉर्म कर उन्हें अलर्ट कर बजाया जाएगा। ग्वालियर में मौजूद सीआरपीएफ, बीएसएफ एकेडमी, मुरार मिलिट्री कैंट, वायुसेना स्टेशन और डीआरडीए पूरी तरह से चौकस है। आप सभी लोग वर्तमान स्थिति से अवगत हैं और ग्वालियर इज़ वन ऑफ द 244 सिटीज़ जिन्होंने इंडिया में मॉक ड्रिल को एक्सरसाइज किया। तो मॉक ड्रिल का जो एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है वो है हमारे हेल्थ सर्विसेज का रिस्पांस। इसको सुदृढ़ करने के लिए कल प्रमुख सचिव हेल्थ महोदय से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो आज हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स हैं, इनकी आज एक बैठक हम लोगों ने कॉल करी और इनके फैसिलिटीज़ में जिस प्रकार से हम लोगों ने कोविड के समय तैयारियां करी थी, यानी कि एक प्रॉपर ट्रायज था, रिजर्व बेड्स थे, तो इसी प्रकार की एक मेंटली हम लोगों की तैयारी रहे, इसके संबंध में ये बैठक थी। साथ ही इनका जो कम्युनिकेशन हमारे साथ में होगा, ये प्रतिदिन 8 घंटे किसकी वहाँ पर ड्यूटी लगाएंगे जो कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह एज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट काम करेगा। हमने अपनी एम्बुलेंसेज की मैपिंग कर ली है कि किसी भी सब डिवीज़न में शहर में यदि इसको 4 भाग में बांटा जाए तो किन हॉस्पिटल्स में और किन एम्बुलेंसेज को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें। कुल मिला के इस पूरी एक्सरसाइज का प्रयास यही है कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम मिनिमम से मिनिमम रहे। तो इसको लेकर के आज बैठक करिए। साथ ही हमारे सभी हॉस्पिटल्स ने भी ये सहमति व्यक्त करी है कि ये सभी कल मॉर्निंग तक, बल्कि इनफैक्ट मुझे लगता है आज शाम तक ही कर लेंगे, सभी हॉस्पिटल्स अपने अपने छत पर एक सायरन का सिस्टम सेटअप करेंगे। और चूंकि हम इनके साथ में कांटेक्ट में है, यदि हमारे पास में ब्लैकआउट को लेकर के कोई सूचना प्राप्त होती है तो ये एडिशनल सायरन के रूप में काम करेंगे, क्योंकि शहर का हमारा फैलाव बहुत बड़ा है। ग्वालियर का अर्बन एरिया की सिटी का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है और वार्ड्स में कवर करने के बाद भी बिल्डिंग्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो साउंड को कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, मतलब सीधा फ्लो एज सच नहीं हो पाता है। तो ये हमारे स्पीकर्स और सायरन्स जब टॉप फ्लोर पे इनके बिल्डिंग्स पर लग जाएंगे तो निश्चित रूप से हम और ज़्यादा लोगों तक अपने सिग्नल को पहुंचा पाएंगे। मतलब बहुत स्पेसिफिक मैं नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन डेफिनेटली हमारी पूरी टीम्स इसमें चौकस व्यवस्था किए हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ग्वालियर चंबल अंचल की प्रमुख खबरें मेरे इस अंदाज में, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook, Instagram पेज को फॉलो करें और हमारे चैनल पर अपना विज्ञापन देने या पॉडकास्ट के लिए इस नंबर को अपने मोबाइल फोन में जरूर सेव करें और संपर्क करें 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज आप सभी के दिलों की आवाज आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ इसी अंदाज में। जय हिंद, जय भारत।